बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर हंगामा बरपा है। बिहार से लेकर दिल्ली तक ये लड़ाई है। संसद से लेकर सड़क तक और सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई तीन तरफा है। पक्ष विपक्ष के साथ ही इस लड़ाई में चुनाव आयोग भी है। जहां बीजेपी और एनडीए गठबंधन विपक्ष पर चुनाव आयोग को धमकाने का आरोप लगा रही है, तो वहीं चुनाव आयोग ने एसआईआर में किसी भी प्रकार की खामियों से इनकार किया है। आज अदालत में क्या क्या हुआ ये आपको बताती हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की अध्यक्षता वाली 2 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। सुनवाई से पहले कोर्ट रूम में जजों और वकीलों के बीच हल्का फुल्का अंदाज देखने को मिला। जब सुनवाई की शुरुआत हो रही थी, वकीलों ने जस्टिस सूर्यकांत से जल्दी सुनवाई की मांग की, तो हल्के अंदाज में उन्होंने कहा कि अरे भाई, थोड़ा इंतजार कीजिए, नए मामलों की सुनवाई के बाद हम इस पर विचार करेंगे। वहीं जब एक अन्य वकील ने बिहार पंचायत चुनाव से संबंधित एक मामले का जिक्र किया, तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा मुस्कुराते हुए कि हम सिर्फ बिहार में ही व्यस्त हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं से उन्होंने सवाल किया कि हमें बताएं कि ये प्रक्रिया जारी रह सकती है या नहीं। अगर आप कहते हैं कि ऐसी प्रक्रिया सशर्त योजना के तहत अनुमत है, तो हम प्रक्रिया पर विचार करेंगे। यानी कि ये काम तो होगा, लेकिन प्रोसेस सही तरीके से फॉलो किया जा रहा है या नहीं, उस पर हम विचार करेंगे। और अगर आप कहते हैं कि ये पूरा का पूरा काम ही संविधान के तहत नहीं है, तो फिर हम उस हिसाब से मामले की सुनवाई करेंगे। और इसके जवाब में वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि बड़े पैमाने पर बहिष्कार हुआ है। मुद्दा उठाया गया। उन्होंने कहा कि 65 लाख वोटर्स बाहर किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बड़े पैमाने पर नाम तो हटाया जा ही रहा है, लेकिन तथ्यों और आंकड़ों पर निर्भर करेगा कि ये सही है या गलत है। कपिल सिब्बल ने कहा कि एक छोटे से निर्वाचन क्षेत्र, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि एक छोटा सा निर्वाचन क्षेत्र है, वहां पर 12 लोगों को मृत दिखा दिया गया, उनके नाम को वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया, जबकि वो लोग जीवित हैं। बीएलओ ने कुछ नहीं किया इस मामले में जब उनसे शिकायत की गई। तो वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि ये तो बस एक ड्राफ्ट रोल है। इस पर सवाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि हमें आपसे पूछना है कि कितने लोगों की पहचान मृत के रूप में हुई है, आप हमें बताइए। आपके अधिकारियों ने कुछ काम तो जरूर किया होगा। इस पर वकील द्विवेदी ने कहा कि इतनी बड़ी प्रक्रिया में कुछ न कुछ त्रुटियां तो हो ही जाती हैं, लेकिन मृत को जीवित कहना ठीक नहीं है और किसी नए आईए की जरूरत नहीं है। यानी कि आज की जो चर्चा हुई है, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट में यही बात सामने आ रही है। याचिकाकर्ताओं की वकील की ओर से सीधे सीधे चुनौती दी गई है कि 65 लाख वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं और गलत तरीके से काटे जा रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही गलत बताया गया है। तो दूसरी तरफ सरकार के जो वकील है, चुनाव आयोग के वकील हैं, उनका कहना है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है, सब कुछ प्रक्रिया के तहत हुआ है और अभी भी लगभग 1 महीने का वक्त बाकी है। अगर कहीं किसी को कोई त्रुटि दिखती है, किसी का नाम, किसी का पता, किसी के नाम की स्पेलिंग या फिर किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो वो जानकारी दे सकता है, कागजात उपलब्ध करवा सकता है, अपने नाम को जुड़वा सकता है। और अगर कहीं उसे लगता है कि कोई गलत नाम जोड़ दिए गए हैं गलत पते पर, तो इस बात की भी शिकायत की जा सकती है, उसे भी दुरुस्त किया जाएगा। अभी ये ड्राफ्ट है और पूरी रिपोर्ट तभी आने बाकी है, यानी कि जो फाइनल लिस्ट है वो आनी अभी बाकी है।